अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। चाहे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अपराधी हो या फिर पंजाब की आम जनता को लूटने की कोशिश करने वाले अपराधी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी मुहिम के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने संगरूर में एक तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही अनुशासनहीनता बरतने वाले आबकारी विभाग के 4 अधिकारियों पर मान सरकार का हथौड़ा भी चला। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर पंजाब की भगवंत मान सरकार का करारा प्रहार। संगरूर में 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए तहसीलदार गिरफ्तार। अनुशासनहीनता पर आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी सस्पेंड। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने की मिशन पर काम कर रही है, जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से लेकर के निवेश और रोजगार तक शानदार काम हो रहा है। और पंजाब के विकास की इस रफ्तार को जो भी रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे मान सरकार के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। चाहे गैंगस्टर और उसके गुर्गे हों, नशा तस्कर हों या फिर भ्रष्टाचारी, एक एक को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत इस बार संगरूर में मान सरकार का हथौड़ा चला है। विजिलेंस ब्यूरो ने संगरूर जिले में एक तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। तहसीलदार जगतार सिंह को 30,000 रुपए रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। घर की तलाशी में आरोपी के घर से 1,45,000 रुपए बरामद हुए। यह घटना संगरूर जिले के गाँव महिला से सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक स्थानीय निवासी ने तहसील दफ्तर संगरूर में तैनात तहसीलदार जगतार सिंह और उनके सहायक क्लर्क मालविंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अपनी खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार से संपर्क किया था, लेकिन इसके बदले में उसे रिश्वत का सामना करना पड़ा। आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आरोपी तहसीलदार और उसके सहायक ने 30,000 रुपए की रिश्वत दी। शिकायत मिलने के बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस विभाग ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन लॉ के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का उदाहरण है और इससे सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़ने के साथ रिश्वतखोरी जैसी घटनाएं कम होंगी। बीते दिनी संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1,45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर संदेश देती है। यह गिरफ्तारी न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि जनता के लिए भी एक संदेश है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और कोई भी सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते हुए या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही काम में अनियमितता या फिर अनुशासनहीनता को लेकर के भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी को पंजाब सरकार ने नौकरी से निकाला। चारों कर्मचारी को डीम्ड रेजिग्नेशन यानी कि स्वतः इस्तीफा मान करके नौकरी से निकाल दिया। 2 साल से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे टैक्स विभाग के ये चारों कर्मचारी। इनमें 3 एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर और 1 क्लर्क शामिल है। बताया जा रहा है कि नौकरी से निकालने से पहले इन सभी को कई बार नोटिस भेजे गए और काम पर लौटने को कहा गया, लेकिन वे लौटे ही नहीं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार अनुशासनहीनता और काम में लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। जन सेवा में समर्पण और उपस्थिति की जरूरत होती है, इसीलिए वो कर्मचारी सालों तक बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं। उन्हें खुद को समझाने के कई मौके दिए जाने के बावजूद प्रशासन में कोई जगह नहीं है। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦਾਖਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ रह के आएगा, थोड़े दिन पहले जमानत हुई है, हजे जांच होर भी जी चल रही है। बिल्कुल चलान भी पेश करता, जिहड़ा भी इनवॉल्व आ करप्शन च, भ्रष्टाचार च,
ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਚ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਦੁਬਈ, ਬੰਬੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, संविधान के मुताबिक सजा मिलेगी। इन कर्मचारियों में से एक इंस्पेक्टर जालंधर 2 में 15 मार्च 2023 से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित था। एक इंस्पेक्टर 24 जून 2023 से लगातार ड्यूटी से गायब था। रोपड़ रेंज का एक इंस्पेक्टर 29 मई 2021 से बिना अनुमति के अनुपस्थित था, जबकि जालंधर ऑडिट विंग का एक क्लर्क 11 सितंबर 2023 से अपनी ड्यूटी पर आया ही नहीं। पंजाब सरकार का ये कदम न केवल लापरवाह कर्मचारियों के लिए बड़ी चेतावनी है, बल्कि सरकारी विभागों में सख्त अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए भी एक संदेश है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मामले में यह साफ कर दिया है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने दायित्वों की उपेक्षा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पंजाब में जो भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा या फिर अनुशासनहीनता करेगा, उसके खिलाफ इसी तरीके की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।